अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ हस्ब मामूल मंशा भाई। अ, आज हम बात करेंगे जो फोर्थ टेस्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन अहमदाबाद में, और वो स्टार्ट हो रहा है मार्च द 9th कल। और सीरीज अभी 2-1 से इंडिया जीत रहा है। तो मंशा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कमबैक को? क्योंकि हम तो समझे कि शायद क्या कहते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया डन एंड डस्टेड हो गया, लेकिन स्टीव स्मिथ ने थोड़ी कप्तानी भी अच्छी की और ऑस्ट्रेलिया खेला भी बेहतर। तो एक तो पहले आप कमबैक को कैसा देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई चेंजेस करेंगे अगले टेस्ट मैच के लिए? बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक था और यकीनन कप्तानी से बहुत फ़र्क पड़ा और कैमरन ग्रीन आ गए, मिचेल स्टार्क आ गए, तो वहाँ से भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, एक ऑलराउंडर की सपोर्ट मिल गई। और वो जो स्पिनर खेल रहे थे उनको भी पहले 2 मैचों से कॉन्फिडेंस था और थोड़ा वर्कआउट और मेरे ख्याल है अच्छे प्लान्स थे उनके डिफरेंट बैट्समैन के खिलाफ कि उनको कैसे करना है, किसको लेफ्ट आर्मर के साथ शुरू करवाना है, किसको ऑफ स्पिनर के साथ शुरू राउंड द विकेट कैसे करना है, तो अच्छे प्लान्स थे उनके। तो और दूसरा सवाल आपका क्या था कि कोई नेक्स्ट आप चेंजेस होंगी? कोई चेंजेस नहीं आपको मुझे नजर लग आते रहा हैं? है कि जैसे कमिंस वापस नहीं आ रहे इस मैच के लिए भी और बोलैंड को तो वो खिलाएंगे नहीं अगर एक ही सीमर खिलाना है क्योंकि दूसरा तो कैमरन ग्रीन है। मिचेल स्टार्क की उंगली काफी वो अभी भी वो नहीं थी, वो फिट नहीं थे और बार बार उनकी उंगली का वो क्लोजअप दिखा रहे थे, ये मिडिल फिंगर, और वो काफी स्वोलन थी और जब ओवर करते थे तो वो उतार लेते थे प्लास्टर और फिर दोबारा चढ़ा लेते थे। तो थोड़ा सा वो लग रहा है कि अगर ज्यादा ही कुछ मसला ना हो, बाकी मेरा ख्याल है उनको रेस्ट किया होगा, क्रूशियल मैच है। तो आपको लगता है हेजलवुड को शायद इन कर लें, या नहीं क्योंकि हेजलवुड वो, तो है ही नहीं, वो भी आउट हो चुके हैं। लेकिन और है तो वो ऑस्ट्रेलिया उधर इंडिया में ही है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया वापस तो नहीं मेरा आया, आ ख्याल गए? है लेकिन वो सीरीज से आउट है शायद, वो वनडे के लिए शायद वो रुके हो। तो ओके ओके। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई चेंज ऐसी, कीपर भी वही रहेंगे बेशक वो जैसे भी शॉट्स खेल रहे हैं। और बाकी ऊपर से वो कितनी बड़ी गलती थी उनकी पहले मैच में ट्रेविस हेड को ना खिलाने वाली, वो सामने ही नजर आ गया। और बाकी थोड़ा सेटल लग रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 मार्क लेविशने उनके पास है, हम्म, तो पीटर हैंड्सकम्ब की बहुत अच्छी टेक्निक है स्पिनर के खिलाफ। तो बिल्कुल। थोड़े से वो इनसे जो कॉन्फिडेंस मेन चीज है जो उनको मिला है। मैं अभी भी मैच नहीं कह रहा कि ये मैच में वो इंडिया से कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में है, लेकिन फिर भी मतलब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है कि वो स्टिल वो भी compete कर सकते हैं जी। कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा मंशा भाई, अगर हम इन कंपैरिजन इंडिया की टीम देखें तो इंडिया की ऑब्वियसली पहले दोनों मैच जीत गए और ज्यादातर बैट्समैनों की एवरेज 20 में है सीरीज में, हालांकि 3 मैचेस हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने मुश्किल विकेट्स बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, गड़ा खोदा है, एक पाँव खुद अपना भी उसमें आ गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया इंडिया है, तो जिस तरह अक्षर पटेल है, उन्होंने 1 विकेट लिए 3 मैचेस में, ठीक है, अंडर यूटिलाइज्ड है, 39 ओवर किए 3 मैचेस में। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, 3 मतलब क्या नाम है उसका, सिराज, मोहम्मद सिराज, ठीक है, उन्होंने 3 मैचेस में थोड़े से ओवर्स किए। तो आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर्स के साथ खेल रहा है इंडिया? अगर तो उन 2 बॉलर से ओवर नहीं कराने तो एक फास्ट बॉलर खिला लें और बाकी स्पिनर्स ही खिला लें और एक बैट्समैन एक्स्ट्रा डाल दें। यकीनन अब खास तौर पे ये चौथे मैच में उनको ये समझ आ रही है कि पिछले में जब सिर्फ कमिंस खेले तो काफी लोगों ने इतराज किया कि बिल्कुल उन्होंने ओवर भी नहीं कराया, अटैक भी नहीं कराया। तो उनको समझ आई कि एक स्पिनर मतलब सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल ही फास्ट बॉलर की वो खत्म हो जाती। लेकिन जैसे कि वो लो विकेट्स हैं और मैंने उमेश यादव ने बहुत अच्छे बॉल किए और विकेट टू विकेट करते हैं, तो सिराज भी ऐसे ही करते हैं। तो आई डोंट नो कि उस टाइम शमी कोई निगल थी उनको, ये कोई इंजरी थी जिसकी वजह से नहीं खेले। बाकी स्टिल मेरा ख्याल है अभी अब इस सिचुएशन में एक फास्ट बॉलर और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जा सकते हैं। जैसे, और अक्षर पटेल का आप क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली रन्स तो उन्होंने आ, किए हैं, आक्स- लेकिन उनसे बॉलिंग तो करा नहीं रहे ये लोग। वो एक्चुअली ये है कि मतलब अगर कुलदीप यादव उनके पास पीछे बैठे हैं तो वो ऐसे जो रन लीक कर सकता है जिसके पास बिल्कुल। तो वो विकेट ही इतनी हेल्पफुल है कि अगर आप सीधी सीधी भी डालते रहे, मेरे ख्याल है ट्रेविस हेड भी ओवर करें तो वो भी 1 2 3 आउट कर लेंगे, क्योंकि वो क्या हो जाना बॉल का नहीं पता, इसलिए वो चांस नहीं ले रहे जी। अच्छा, जो कीपर हैं भारत, उनके बारे में किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे अपने द्रविड़ से सवाल पूछा, कोच द्रविड़ से सवाल पूछा कि भाई उनकी फॉर्म के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने एक मतलब रन्स तो तेज ही किए हैं, लेकिन एवरेज कोई 18, 15, 18, 14 की एवरेज है उनकी। कीपिंग भी उन्होंने अच्छी की है। तो आपको लगता है कि कोई चांस है कि उनको रेस्ट करा के, क्योंकि 3 मैचेस उनको खिला रहे हैं, रेस्ट करा के ईशान किशन या फिर केएल राहुल से कीपिंग करा ली जाए और बैटिंग को थोड़ा-सा कर लिया जाए?
मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छे सेट इन हुए हैं टीम के साथ, क्योंकि पहले मैच बहुत बड़ा, इतनी बड़ी साइड में आ जाना, और ऋषभ पंत जैसा कि आपको पता है एक्सीडेंट की वजह से बाहर हुए, तो बिल्कुल ही वो स्ट्रेट अवे सीधे आ गए, और थोड़े प्रेशर में लगे, थोड़े नर्वस थे, लेकिन अब तो बिल्कुल सेटल कर रहे हैं। बहुत शानदार ग्लव वर्क, बहुत ही लो बॉल के साथ उठना बैठना, टाइमिंग उनकी, मूवमेंट टांगों की, लेग स्टंप की, तो बहुत ही अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इससे आगे देखना ही नहीं चाहिए कि वो बैटिंग कैसे कर रहे हैं। बाकी मुझे टॉल है, लैंकी है, लंबा स्ट्राइड है, और नीचे आ रहे हैं जहाँ पे उस मौके पे जरूरत ही ऐसी है, मुंह के बॉल को मार दो, एक को ब्लॉक कर लो, तो कुछ अच्छा खेल रहे हैं। एलिस कैरी बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नजर आए कि उनको नहीं समझ आ बिल्कुल। रही थी क्या करना, तो कम से कम भारत ने उस हिसाब से अच्छी बैटिंग की। ठीक है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन, अगर एक बॉलर कम करके बैट्समैन डालेंगे तो किसको डालेंगे? केएल राहुल या सूर्य कुमार यादव? अब मेरा हाल है, मैं तो अगर सिलेक्शन की पोजीशन में तो राहुल को दूं, क्योंकि राहुल कुछ अनलकी भी रहे, कुछ सही है। डिसमिसल उनके ऐसे नहीं हुए कि जो आउट ऑफ फॉर्म है और उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा था, और ये रो। और मेरा हाल है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं स्टिल अभी वो जो है सेफर साइड पे जाऊंगा के राहुल के साथ। एक सवाल सतीश भाई मेरा भी आपसे है, जी जी ये जी। हम सीरीज देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कुछ लोग मतलब कह रहे हैं कि विकेटें यूं हैं और विकेटें यूं होनी चाहिए, और इंडिया ग्रीन टॉप बना के तो अब हार जाए या दोबारा स्पिनिंग, तो आपको ख्याल है कि बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन अब अच्छा नहीं खेलते हैं, ये क्या वजह स्पिनर्स को, या आपको लग रहा है कि वाकई जो है वो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं? हाँ, देखें उसमें अगर आप स्पिनर्स का, अगर हम इसमें स्ट्राइक रेट वगैरह भी देख लें ना, इनके बॉलर्स के स्ट्राइक रेट्स वगैरह भी देख लें, तो मतलब 5 ओवर में, 5-6 ओवर में एक-एक विकेट मिल रहा है ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी। और अगर हम उनके भी बॉलर्स देख लें तो 40 के अंडर ही है स्ट्राइक रेट ना, 40-45। तो अब उसमें जो टेक्निकली अगर बात की जाए तो डेफिनिटली व्हाइट बॉल ज़्यादा खेलने की वजह से उतना ऊपर बॉल के नहीं जाते प्लेयर नेचुरली, ठीक है? और इस तरह के विकेट इन्होंने बनाए हैं कि अगर पूरा ऊपर नहीं जाते तो आप फँस जाएँगे ना। तो और दूसरा ये कि जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो स्ट्रैटेजिकली अच्छा काम किया है, उन्होंने वो ये किया है कि वो अराउंड द विकेट बहुत सारी बॉलिंग करते हैं ऑफ स्पिनर ना, जो है उनके दोनों। ठीक है? तो उसमें ये है कि अगर आप पिच पे बॉल के नहीं जाते, तो आप बैट के इनसाइड एज और आउटसाइड एज दोनों से बीट हो सकते हैं। ठीक है? तो जैसे हम नॉर्मली लेफ्ट आर्म स्पिनर को राइट हैंड बैट्समैन को नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर करता था। तो उन्होंने अब अराउंड द विकेट आगे करना शुरू कर दिया, तो उसमें ये हो गया है कि एलबी ज़्यादा प्ले में आ गया है। पहले ये था कि आप फ्रंट फुट लंच करके बल्ला आगे करें तो एटलीस्ट जो गेंद आपने मिस कर दी, अंपायर आउट नहीं देता था कि आपने लंच फॉरवर्ड किया हुआ है। तो व्हाइट बॉल की वजह से एक तो प्लेयर्स थोड़ा-सा दूर से खेलते हैं, उतना कॉम्पैक्ट नहीं है। सेकंडली जो स्ट्रेटेजिकली जो है ना, अभी थोड़ी-सी टीम ज़्यादा क्लेवर हो गई हैं। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के जो बाकी 2 स्पिनर्स हैं, उन्होंने तो मतलब उनके 50-50 फर्स्ट क्लास में आउट नहीं होंगे मेरे ख्याल में। ठीक है? तो उस सेंस में तो वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उनके जो बॉलिंग कोच जो भी हैं, जो उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, दे वर प्रीटी स्पॉट ऑन। और आप मतलब आप सम कोहली से आप एक्सपेक्ट करते हैं रन्स करेगा, तो ही इज़ स्ट्रगलिंग एज़ वेल। तो आप समझते हैं ये जो हॉकाई सेट करता है कि ब्रेक इतना शुरू हो गई है, हुँ, हुँ। इतनी ब्रेक हो रही है, तो उससे एल भी ज्यादा मिल रहे हैं राउंड द विकेट जाके, और हॉकाई सेट कर लेता है कि ये इनलाइन पिच हो गया, ये तो अब सीधा हो जाएगा, बॉल वापस अंदर आ जाएगा राउंड द यानी विकेट वो ऑफ। वो हॉकाई का मनशा भाई ज़्यादा इश्यू वहाँ आता है जहाँ पे बॉल के पिच होने और बॉल का जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत करीब हो। समझ रहे हैं? यानी कि अगर बॉल बाउंस करते ही लग गई ना, तो वो फिर वो ये नहीं देखता लेग स्पिन हो रही है, ऑफ स्पिन है। हॉकाई उसी को एक डायरेक्शन समझ जाता है। यानी कि अगर आपको ऑलमोस्ट यॉर्कर टाइप की बॉल पड़ जाए ना, तो फिर स्पिनर की स्पेशली, तो फिर हॉकाई इतना वो नहीं देखता। लेकिन जितना डिस्टेंस में लगती है ना आपको बॉल, यानी कि अगर आपके 4-6 इंच का फ़र्क है, 8 इंच का फ़र्क है, जहाँ पे बॉल पिच हुई है और लगी है, या 10 इंच का फ़र्क है, तो उसमें वो ट्रैजेक्टरी ठीक ही बताता है मेरे ख्याल है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे बिल्कुल ऊपर लगती है ना, तो वो फिर हॉकाई जो है ना, वो उसको जिस तरह शादाब खान और उसका शकीब अल हसन का वर्ल्ड कप में टी20 के हुआ था। वो जो था वो बॉल क्या कहते हैं, उसने ट्रैक गूगली किया, हालाँकि वो लेग स्पिन था ना लेकिन वो क्योंकि करीब था तो हॉकाई। तो ओवरऑल आई थिंक कि टैक्टिकली अच्छी टैक्टिक है, अराउंड द विकेट आए हैं टर्निंग ट्रैक पे, और राइट हैंड ऑफ स्पिनर जो है वो राइट हैंड बैट्समैनों को पसंद है। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जो आपने कहा ना 5-6 इंच का या कुछ थोड़ा सा दूर पिच होता है, वो हॉकी अच्छा बताता है, तो कुछ जो डिसमिसेस हुए हैं, कॉट भी हैंड हुए हैं, वो बॉल सीधा रह गया, हुँ, वो हुँ। अंदर खेलने के इनसाइड आई लगी, तो वो मैं उसमें देखना चाहता हूँ कि कॉट भी हैंड में अगर वो कॉट भी हैंड की अपील ना हो, तो उसको हॉकाई कहाँ लेके जाएगा बॉल को? क्योंकि वो तो स्निक होके बाहर जा रहा होगा, तो क्या उसको अंदर लेके जाएगा?
हाँ नहीं, जहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है ना तो वहाँ पे ज़रा कि हॉकाई तो जो है ना वो क्योंकि मेन जो है ना वो मंशा भाई हॉकाई की मेरे हिसाब से 2 कंसर्न्स हैं मुझे, कि क्योंकि आपने देखा होगा एक बॉल जब बाउंस करने के बाद डाई होता है ना बॉल, ठीक है? तो जब बॉल डाई हो रहा होता है तो उसमें जो है ना वो बॉल एक हाइट पे जाके वापस नीचे आएगा। तो हॉकाई जो है ना वो चीज़ देखिए, आप स्पिनर ने आधे विकेट में गेंद कर दिया, आप पीछे खेलने गए और आपके पैड पे लग गई। अब वो बॉल ऊपर से एक हाइट पकड़ के ना बॉल डाई हो जाता है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके जो एल्गोरिदम है, जो सिस्टम है हॉकाई का, उसमें उस चीज़ को पिक किया जाता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ जब बॉल पिच होने और इम्पैक्ट में फासला कम होता है ना, तो वो फिर उसी चीज़ को डायरेक्शन जिस तरह शादाब खान का उसके साथ हुआ, उसने लेग स्पिन की और पढ़ के लेग स्पिन ही मतलब अगर आप देखें तो वो यू कैन सी कि बॉल वापस आ रही थी ना, लेकिन हॉकाई ने जो है वो उसको गूगली बता दिया क्योंकि वो डिस्टेंस कम था ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर बॉल के जहाँ पे पिच हुआ है और जो लगा है ना पैड को, अगर उसका डिस्टेंस कम है तो हॉकाई एरर कर सकता है मेरे ख्याल। ठीक है। और ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है पूरा इंडिया भी इसको पूछना चाहता है कि राउंड द विकेट है तो आपने बता दिया कि ये कर रहे हैं गलती, तो क्या हुँ। ऐसा करें कि वो गलती ना हो और कैसे खेलें? रन्स भी करने हैं, ब्लॉक भी नहीं ज़्यादा करना, तो कैसे खेलें मतलब उस अच्छा ये बड़ा बड़ा ट्रिकी ट्रिकी सा सवाल हो गया। नेचुरली पहले क्या करते हैं कि आप क्रीज़ की डेप्थ यूज़ करते हैं, या आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं। अब मसला ये है कि जो जिस तरह के इन्होंने विकेट्स बनाए हैं ना, वहाँ पे स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं 90 से 95 के दरमियान। तो 95 का जो गेंद कर रहा हो ना उसको ऑफ द पिच आप नहीं खेल सकते। जिस तरह बाहर राशिद नहीं खान है ना, निकल सकते, बाहर भी नहीं निकल सकते? नहीं बाहर निकल सकते हैं, कहने का मेरा मकसद ये है कि वो आप जो है ना वो मतलब अगर 80-85 का है ना तो आप निकल भी सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है? 85 से 90 के दरमियान है ना, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे निकलेंगे ना, ठीक है? और पीछे केतन भी अपनी पुजारा ज़िम्मेदारी जो पे पुजारा अपनी ज़िम्मेदारी पे निकले मेरा ख्याल अपनी 64 ज़िम्मेदारी पे। रन किए। हाँ, लेकिन जब मिड 90s में बात आ जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्या कहते हैं, आप अगर जल्दी निकल क्योंकि वो आपको निकलने का टाइम नहीं मिलता ना इतना। जल्दी निकल जाएँ तब फँस सकते हैं, अगर आपने लाइन सही ना पिक की। और अगर आप पीछे जाते हैं और गेंद स्किड कर जाता है तो आप फँस जाते हैं। तो उसके लिए जो एक एक जो अगर हम देखें तो राशिद खान को बेहतर जो प्लेयर्स खेलते हैं, वो छोटी बैकलिफ्ट के साथ खेलते हैं। पीछे चले जाते हैं लेकिन छोटी बैकलिफ्ट में ये होता है कि अगर गेंद तेज़-तेज़ निकल जाए तो आप जैसे ही आप पीछे बैट लेके जाते हैं तो आप फँस जाते हैं ना। अब राशिद खान को अगर आप देख लें तो आप नॉर्मली बैट्समैन जो भी उसको क्रीज़ से खेलने की ऑफ द पिच खेलने की कोशिश करते हैं, वो फँस जाते हैं। इसलिए बाबर आज़म कल भी फँसे हुए थे उनके साथ ना। तो अब उसमें ये क्योंकि उनकी पेस इतनी है और इन विकेट्स पे तो ग्रिप भी हो रहा है। तो उसमें 2 मतलब मेरा ख्याल है कि 2 तरीके हैं। एक तो क्या कहते हैं, आप जो है वो अम, छोटा स्वीप खेलें, मतलब जिसको क्या कहते हैं, ज़ोर से ना मारें लेकिन पैडल छोटा स्वीप खेलें। पैडल और लेफ्ट। रिवर्स स्वीप जो है ना वो अगर आपको कमांड है तो रिवर्स स्वीप इसमें एक्चुअली बड़ी सेफ शॉट है। वो सेफ इसलिए है कि अगर आपका कंट्रोल हो ना, जिस तरह एंडी फ्लावर ने बड़े रन्स किए थे इंडिया में और उसका रिवर्स स्वीप बहुत चला था। हरभजन सिंह को भी मारा था रिवर्स स्वीप और उसने मेरे ख्याल है 500 रन किए थे 3 टेस्ट मैचों में इंडिया के खिलाफ इंडिया में, और कुंबले को भी। तो रिवर्स स्वीप में ये हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑफ स्पिनर मुझे राउंड द विकेट का वैसे बात कर रहा हूँ और मैं रिवर्स स्वीप मार रहा हूँ, गेंद अंदर आएगा तो फिर भी पूरा लग जाएगा, गेंद बाहर जा रहा हुआ तो फिर भी लग जाएगा। लेकिन आपने ज़ोर से नहीं मारना। अब प्रॉब्लम ये हो रही है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन है तो ये ज़रा ज़ोर से स्वीप पक्का स्वीप मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि छोटा स्वीप मारेंगे और अगर आपने पीछे जाके भी खेलना है तो छोटी बैकलिफ्ट के साथ खेलेंगे तो आई थिंक ये शुड बी ऑलराइट। बिल्कुल, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर पे बहुत फँसे हुए हैं राउंड द विकेट के, क्या करें? पैड पे बिल्कुल, खा रहे हैं सारे। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपको स्टैट्स सॉरी शेयर कर लेता हूँ एक दफ़ा आप और शेयर जल्दी करें, से। मैं आपको एक बात सुना दूँ, मुझे याद है जिमी एडम्स थे, जी, जी। वेस्ट इंडीज़ के साथ टूर किया उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा स्कोर किया इंडिया में उन्होंने। तो हुँ, हुँ। हॉकाई नहीं थी थर्ड पर, तो उनका नाम ही जिमी पैडल्स पड़ गया था क्योंकि वो हर बॉल को पैड कर देते थे और अंपायर वो उस ब्रेक की वज़ह से बिल्कुल। वो आउट नहीं था देता। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब ये अगर हम क्विकली देख लें तो ट्रेविस हेड तो डेफिनिटली चैंपियन प्लेयर है, उनको पता नहीं क्यों पहले टेस्ट मैच में उठाया। जो है वो लबुशेन जो हैं वो भी रन्स कर रहे हैं। मतलब ये कि इनके अगर आप टॉप देखें तो सारे बैट्समैन ने कीपर से ऊपर सारे बैट्समैन ही हैं ना, जिन्होंने जितने भी रन्स किए हैं, लेकिन मतलब टॉप उसमें तो इंडिया में जैसे अक्षर पटेल सबसे ऊपर है, वो हम आपको बाद में दिखाएँगे। अच्छा, तो अगर हम ये देखें इनकी बैटिंग ओवरऑल तो ख्वाजा ने इम्पोर्टेंट रन्स किए हैं। रन्स इतने ज़्यादा 25 की एवरेज है, हैंड्सकॉम्ब की जो है वो 32 की एवरेज है। मेरे ख्याल है पिक ऑफ द बैट्समैन इज़ हैंड्सकॉम्ब के वो अ, बारी उन्होंने अच्छी ली है।
स्टीवन स्मिथ के लिए बड़ी इनिंग्स ड्यू है, उन्होंने अभी तक 50 नहीं किया 5 इनिंग्स में, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, और कैमरन ग्रीन ने तो एक ही खेली है। अच्छा, अगर बॉलिंग की भी बात करें तो मर्फी ने पहले मैच में आउट कर लिया और सारे कह रहे थे कि यार नेथन लायन का करियर खत्म है, फिर नेथन लायन ने जो है वो अगले 2 टेस्ट मैचेस में, तो इसमें कोई सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग या बैटिंग में? मेरा ख्याल है वो जो प्लान्स उन्होंने बनाए हुए बहुत अच्छे हैं। कि कौन सा प्लेयर आएगा, उसको शुरू किससे करवाना है। मुझे लगता था जो फर्स्ट चेंज आप देख लें नेथन लाइन के होते हुए, और ये क्विनेमैन जो उनके लेफ्ट आर्मर है, उन्होंने रोहित को गेंद की, और फिर उसके बाद अगले मैच में आप देखें तो नेथन लाइन ने उनको पैडों पे पीछे एलबी किया। तो मेरे ख्याल उनके प्लान्स हैं, और वो मेंटल गेम्स भी हो रही हैं कि कौन किसको आउट करेगा, कौन पहली चेंज पे आएगा, अश्विन को कैसे खेल रहे हैं, तो काफी उसके अंदर अब चीजें चल रही हैं। जी। अच्छा, अब ये हम जैसा इंडिया के क्विकली स्टैट्स देखते हैं तो रोहित शर्मा की 40 की एवरेज है। अगर इंडिया के जो बैट्समैन बाकी देखें तो पुजारा से स्टार्ट होते हैं, पुजारा, कोहली 22 और 24 की एवरेज है, और फिर गिल और केएल राहुल 13 और 12 की एवरेज है। तो अच्छा, आयर भी तो है ना, वो भी खेल रहे हैं पिछले पिछले 2 मैच। तो अगर हम इनका पूरा देखें बैटिंग वाइज, तो होम ग्राउंड के हिसाब से तो बहुत बुरा खेल रहे हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल बुरा खेलें, क्योंकि इंडिया वाले वो स्पिन को ऐसा खेलें, और वो और आप वो भी पहले भी देखें, बात कर रहे थे कि दो यंग क्लाइयों का। स्पिनर्स 2 यंग स्पिनर्स हैं जो अभी हाँ, इतनी क्रिकेट नहीं खेले हुए। और उनको अंडर प्रेशर ये ला सकते थे कि उसके ऊपर स्कोर करके, जो आपने कहा डैप्स और लैप स्वीप और रिवर्स स्वीप और काफी कुछ। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किंग कोहली जो है वो ड्यू है। हुँ, मुझे काफी लोग बात कर रहे हैं कि किंग कोहली जो आउट ऑफ शॉट नजर आए, मुझे किंग कोहली बड़े ही कॉम्पैक्ट नजर आए आउट होने से पहले। मुझे हुँ, हुँ, लग रहा है कि वो कहीं भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं उनके पीछे मैच बांग्लादेश के खिलाफ भी देखे हैं और पिछली सीरीज में जब कम बैक के बाद हुँ, मुझे हुँ। कोहली कोहली लग रहे हैं ड्यू के बिगिनिंग। सही, 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 सही। नहीं चलें, तो इनकी अगर देखें तो 4 फिफ्टियाँ बनाई गई हैं इनकी तरफ से, 2 तो अक्षर पटेल ने बनाई हैं अच्छी, और 1 जडेजा ने। तो बेसिकली इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन की तरफ से 1 फिफ्टी बनी है, अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा सेंचुरी। बाकी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, और बड़ी इनिंग्स क्यों नहीं खेल पा रहे, ये अगर आप इस पे रोशनी डालेंगे? वो अब पहली बात है कि कौन खेल पा रहा है, कोई भी नहीं, क्योंकि विकेट कुछ ऐसी है कि एक बॉल के ऊपर आपका नाम है। हुँ, लेकिन कुछ लोग जो एवरेज से ज्यादा खेल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पिक एंड चूज कर रहे हैं, खड़े नहीं बिल्कुल। हो रहे, साथ स्कोर करते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इधर भी अगर स्पिन विकेट पे यही हिकमत अमली होनी चाहिए कि खड़े नहीं आपने होना। आपको अगर बॉल मिलता है, आपने चूज करना है बॉल, मुंह में पड़े बॉल को आपने मारना है। और कोहली की बात कर रहा था तो कि अश्विन कोहली ये बड़े प्लेयर क्यों है कि ये री इन्वेंट करते हैं। मैंने आपसे शायद पहले भी ऑफ द कैमरा भी बिल्कुल, बात हो बिल्कुल। रही थी, ये बिल्कुल, री बिल्कुल। इन्वेंट करते हैं अपने आप को कि जब भी कुछ हुँ। मुश्किल हालात हैं कैसे करना है। कोहली के कमबैक और अश्विन के कमबैक बहुत ज्यादा है। जी। चलें। अच्छा, अब अहमदाबाद में मैच है, और ऑब्वियसली गुजरात स्टेट में है, और दिन जो है तकरीबन 12 घंटे की डे लाइट होती है, और मतलब मैच खत्म होने के घंटे बाद सनसेट हो जाएगा। तो शायद मेरा ख्याल है कि आखिरी घंटे अगर नया गेंद आपके पास हो तो आखिरी घंटे शायद बॉल स्विंग हो जाए, जो मेरे ख्याल में, क्योंकि वो शाम का जो टाइम है ना उसमें टेम्परेचर ऐसा होता है, और ओवरऑल जो है ना वो ह्यूमिडिटी भी वैसे 40 अराउंड 40% है, तो इट्स नॉट टू हाई। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि दिन छोटे हैं तो शायद शाम के टाइम गेंद स्विंग हो जाए। तो आपको लगता है कि टॉस कोई फैक्टर करेगा इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम पहले भी, जैसे भी आप भी बात कर चुके हैं कि इंडिया पहले अगर बैटिंग करता है, और जिसको भी पहले उसको एडवांटेज है कि कोई शुरू हो। लेकिन हुआ ये कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था विकेट के अंदर, और पहले घंटे में इतनी विकेटें इंडिया की गिर गई कि वो एडवांटेज उनका डिसएडवांटेज बन गया। लेकिन अभी मैं जो इसको जिस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप फाइनल है टेस्ट चैंपियनशिप का, और उसके अंदर वही खेलेगा, मतलब इंडिया तभी खेलेगा अगर जीतेगा। बिल्कुल। और वो द्रविड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एक मैच हारे थे जिसमें न्यूजीलैंड के खड़े हो ड्रॉ गए हो गया, और ड्रॉ ड्रॉ हो हो गया। गया, और हाँ, 9 वो, विकेट्स है। क्योंकि मेरा पॉइंट 9। सिस्टम में 4 हैं ड्रॉ के और 12 हैं जीतने के पॉइंट्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो जीतना अगर ज़रूरी जीते होते तो इस टाइम ड्रॉ भी जो था इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल खिला देता। है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। लेकिन अब सिर्फ जीतना इनको पड़ेगा, और जीतने के पड़ने की वजह से मैच मजीद इंटरेस्टिंग हो। हाँ, लेकिन मंशा भाई देखें, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की विकेट्स बना रहे हैं इंडिया होम सीरीज में, तो उसमें ड्रॉ का तो चांस ही नहीं है। अनलेस, और जी। बारिश का भी मैंने फोरकास्ट देखी है, पूरे वीक में बारिश नहीं है। ठीक है? आखिरी दिन थोड़े से क्लाउड्स हैं, बट दैट्स इट ना, अभी जो फोरकास्ट है आज आज मैंने देखी है। तो मतलब इसमें रिजल्ट तो है, ये जीतेगा या हारेगा। सही है? तो अगर जीत गया तो फाइनल में, और हार गया तो बाय बाय। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें मंशा भाई,
आपको ख्याल में कोई चेंजेस होंगी इंडिया की? वो मुझे लग रहा है कि एक अगर सेम विकेट हो तो एक फास्ट बॉलर और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ चले जाएंगे। चलें, सही है। और मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि शायद भारत को रेस्ट करा दें। उसका रीजन पता क्या है कि जब इन्होंने के राहुल को ड्रॉप किया ना, उससे पहले भी राहुल द्रविड़ का बयान आया कि जी के राहुल की बैटिंग में कोई मसला नहीं है सही है, और अगले मैच में उसको बिठा दिया। तो मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि हो सकता है कि भारत का उन्होंने बयान दिया कि जी कोई मसला नहीं है और शायद उनको रेस्ट करा दे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, उन्होंने कीपिंग अच्छी की। तो अगर हम देखें फेवरेट्स कौन है जीतने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? स्टिल मैं फील करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का चांस नहीं था तीसरे टेस्ट में भी। इंडिया बहुत गंदा खेला। मेरा ना ऑन एवरेज अपने अपने उस पे रहे, अपनी टेक्निक पे इत्मीनान उनको होना चाहिए। थोड़ी देर विकेट पे खड़े होंगे तो मेरा हाल है ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल। और मेरा भी ख्याल है कि इंडिया फेवरेट्स हैं वो इसलिए हैं कि अब जो नए बॉलर्स हैं ना, उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेल ली। 2 एक ने खेल ली, 1 3 ने। तो अब जो है ना, वो जिस तरह मर्फी पहले मैच में जितना इफेक्टिव था, बाद वाले मैचेस में उतना इफेक्टिव नहीं था। तो आई थिंक कि जो स्पिन बॉलिंग थ्रेट है ना, वो स्पेशली जो नए बॉलर्स हैं, लाइन तो ज़्यादा वर्ल्ड क्लास बॉलर है और पुराने खेल रहे हैं और ज़्यादा कि इंडिया के बैट्समैन को पहले खेलते हैं। लेकिन जो नए 2 बॉलर्स थे ना, तो अब उनके ऊपर भी इनका हाथ शायद बैठ गया हो। और आई गेस कि दैट माइट माइट हेल्प ना, कि वो 2 मैचेस खेल चुके हैं, 3 वो 1 3 खेल चुके हैं, 1 2 खेल चुके हैं, तो शायद वो उनके स्पिनर्स को बेहतर खेलें। तो चलें नाज़रीन, इसके साथ हम अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। मंशा भाई और मेरा दोनों का यही ख्याल है कि इंडिया फेवरेट्स है। एक मेरा ख्याल है कि उस सूरत में शायद ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे टॉस जीत कर। उसमें फिर ये है कि मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का 10 15 20% चांस ज़्यादा हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़ 70-30 टू इंडिया। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं इस टाइम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन 70-30 क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हाई पे है इस टाइम और वो फ़ील कर रहा है कि वो जीत रहे हैं लेकिन यू नेवर नो फर्स्ट एक सेशन में सब कुछ हाँ, चेंज हो क्योंकि सकता देखें स्टीव स्टीव स्मिथ भी ड्यू हैं और विराट कोहली भी ड्यू हैं। अगर तो दोनों रन्स कर देते हैं तो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मैच। है। और मुझे उधर से वो लेविशन जो है वो उनकी थोड़े मुझे इस टाइम लग रहे हैं कि थोड़ी फॉर्म में वो लग रहे हैं क्योंकि बहुत सेकंड इनिंग में बहुत तहम्मुल से खेले हैं, कुछ जल्दी नहीं उन्होंने की। सही सही सही। तो चले नाज़रीन, इंशाल्लाह कल जो है वो मैच देखेंगे आपके साथ हम, और उस मैच के दौरान या मैच के बाद फिर एक और जो है ना वो पोस्ट मैच एनालिसिस और पोस्ट सीरीज एनालिसिस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। कमेंट सेक्शन में हमारे नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो जो हम नेक्स्ट एपिसोड में इंक्लूड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।